तो हमारे पास अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि वेंट ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। और वो सवाल ये है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 4.9 दिया हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है हमें इफ इट फॉर्म्स अ डाइमर। तो पहले मैं आप लोगों को ये सवाल समझाता हूँ कि सवाल में है क्या। तो हमारे पास सवाल में कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं कि हमारे पास बेंजीन है, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन कितना दिया हुआ है 25 ग्राम। तो 25 ग्राम बेंजीन के अंदर हमने 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डाला C6H5COOH। ठीक है, और ये हमारे पास C6H6। इसको डालने की वजह से जो मो जो डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में वो आया 1.62 केल्विन। इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1.62 केल्विन, एज सिंपल एज दैट। और जो के एफ की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4.9। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एसोसिएशन, हमें अल्फा निकालना है। हमको पता है, और ये डाइमर बना रहा है। ठीक है, तो अगर ये डाइमर बना रहा है तो डाइमर में एन की वैल्यू होती है 2, और हमें परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए होगी। अल्फा का फॉर्मूला होगा I-1 1/n-1। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें अल्फा चाहिए, एन की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से 2। ठीक है, मुझे आई की वैल्यू चाहिए होगी। अब मैं आई की वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे ये सब तो मालूम है। तो उसके लिए मेरे को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई डॉट के एफ डॉट एम। एम होता है हमारा मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 1.62। आई मुझे कैलकुलेट करना है, के एफ 4.9 दिया हुआ है। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसने लिखे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। C6H5COOH का जो मोलर मास निकल कर आएगा वो आएगा हमारा, कार्बन यहाँ पर है 7 और हाइड्रोजन है हमारे पास 6 और ऑक्सीजन है हमारे पास 2। यहाँ से अगर देखा जाए तो 12 × 7, 1 × 6 एंड 16 × 2, 32 हो जाएगा ये। 84, 6 एंड 32, तो ये आ जाएगा 90 एंड 32, 122 आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट है 25 ग्राम, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को इधर उधर भेज के, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें मैं यहाँ टाइम नहीं खराब करूँगा, तो यहाँ पे आपको आई की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.504। जो आपका आई का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.504। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला I-1 अपॉन 1/n-1 है। तो ज़रा बिठाते हैं यहाँ पे हम वैल्यूज़। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.501-1 अपॉन में 1/n, मतलब कि 1/n, n की वैल्यू है 2, तो ये 0.5 हो जाएगा -1। तो अल्फ़ा जो है वो निकल कर आएगा ऊपर 0.496 और नीचे आएगा -0.5। माइनस से माइनस कट गया, अल्फ़ा निकल कर आएगा हमारा 0.992। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 99.2%। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको वापस बताया तो इस सवाल के अंदर सवाल ये था कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड को हमने 25 ग्राम इसमें हमने ऐड किया था। ये दिया हुआ था हमें, के एफ दिया हुआ था हमें, डाइमर बना रहा है। डाइमर, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राइमर बोलता तो इनकी वैल्यू 3 होती, यहाँ पे 2 है। हमें अल्फ़ा को निकालना था, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, सवाल में बोला है एसोसिएशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एसोसिएशन का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मैंने आपको एक वीडियोस पहले में भी एसोसिएशन का फॉर्मूला पढ़ाया था, ऊपर तो मैंने हटा दिया, बट आप ऊपर किसी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। एसोसिएशन का फॉर्मूला ये होता है। तो मेरे को एन पता था, मुझे अल्फ़ा निकालना था, आई मैं फिर इस फॉर्मूले से निकाल लूँगा, वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ करके। ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ डॉट एम। मुझे सब कुछ दे रखा था, मैंने कैलकुलेट किया, आई की वैल्यू आई, मैंने यहाँ बिठाया और सॉल्व करके निकाल लिया ये। ठीक है, थैंक यू।